जय हिंद दोस्तों। पिछले 2-3 दिनों से आपको क्लास नहीं मिला है, तो आज ज़्यादा हम इधर उधर की बातें नहीं करते हुए डायरेक्ट क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 13.8 अभी चल रहा था, और इतना बता दें कि जो आज पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, कृपया करके वो शुरू से इस क्लास को देख लें, ठीक है? तभी समझ में आएगा। ऐसे हो सकता है डायरेक्ट अगर आज आप देख रहे हो तो शायद नहीं समझ में आवे। क्वेश्चन नंबर 26, जो गलती हुआ था हमसे वो हम सुधार दिए थे। आज बताना है क्वेश्चन नंबर 27 से। ध्यान से, हर बार की तरह इस बार भी बोलेंगे, जब तक हम क्वेश्चन को लिखते हैं थोड़ा गौर से देखना कि क्या लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं। 27 में है कि किसी समूह में 4 लड़कियां, किसी समूह में 4 लड़कियां और 7 लड़के हैं। 7 लड़के हैं, इनमें से 5 सदस्यों की एक टीम का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है, यदि टीम में, पहली बार कि एक भी लड़की नहीं है। दूसरा, कम से कम एक लड़का कम से कम एक लड़का तथा एक लड़की है। और थर्ड नंबर में कम से कम 3 लड़कियां हैं, कम से कम 3 लड़कियां हैं। ध्यान से, आज वो गलती नहीं करेंगे जो हम उस दिन किए थे। आज बनाने के बाद हम आपके सामने ही आंसर भी चेक कर लेंगे कि क्या होगा नहीं होगा। ऐसा क्यों हो रहा है लाइट आज? ऐसे क्यों हो रहा है? देखिए, थोड़ा सा लाइट में प्रॉब्लम हो। देखो, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक समूह में 4 लड़कियां और 7 लड़के हैं। इनमें से 5 सदस्यों की एक टीम का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है, यदि एक भी लड़की नहीं है टीम में, एक भी लड़की नहीं। अगर एक भी लड़की नहीं है और आपको 5 सदस्यों की एक समिति बनानी है, ध्यान रहे कि इसमें साफ साफ कह रहा है कि एक भी लड़की नहीं है। अब 5 सदस्य अगर आपको चुनना है और एक भी लड़की नहीं है, तो 7 लड़के में से ही
पांचों के पांचों सदस्य चुनना होगा। तो 7 कॉम्बिनेशन 2 सॉरी 7 कॉम्बिनेशन 5, इसी को हम लिख सकते हैं 7 कॉम्बिनेशन 2। और 7 कॉम्बिनेशन 2 का ये मतलब होता है कि 2 सीढ़ी उतरो, 7 गुने 6 और फिर नीचे से 1 गुने 2 से इसको काट दिए तो कट के हो गया 21 आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 21। एक बार हम चेक भी कर लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी रहने देते हैं, फिर पूरा बना के आंसर चेक कर लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 21। मतलब अगर 4 लड़कियां और 7 लड़कों में से 5 सदस्यों की एक टीम का चयन करना है तो श्योर रहिए कि आंसर होगा 21। मतलब 21 तरीके से आप चुन सकते हैं। यहाँ कह रहा है कि कम से कम एक लड़का तथा एक लड़की है, मतलब एक लड़का और एक लड़की कम से कम हो। तो हो सकता है कि अगर 4 लड़कियों में से हम एक लड़की का सिलेक्शन कर लिए तो फिर 7 लड़के में से 5 सदस्य चाहिए, एक लड़की का सिलेक्शन हुआ तो 4 लड़के का सिलेक्शन होगा, या अगर 4 में से 2 लड़कियों का सिलेक्शन हो गया फिर तो 7 लड़के में से 3 लड़के का सिलेक्शन होगा, या 4 में से अगर 3 लड़की का सिलेक्शन हो गया तो फिर 7 में से 2 लड़की का सिलेक्शन होगा, या 4 में से चारों लड़की का सिलेक्शन हो जाए। हो सकता है चारों में से चारों लड़की को हम चुन ही ले तो फिर 7 लड़कों में से सिर्फ एक लड़के का सिलेक्शन होगा बस। आप ये नहीं कह सकते कि हम एक भी लड़की नहीं चुनेंगे, या ये भी नहीं कह सकते कि हम एक भी लड़का नहीं चुनेंगे, ये तो चुनना ही होगा। इसको हल करो, इसको हल करो, इसको हल करो, इसको हल करो, जो आएगा सबको जोड़ दो। थोड़ा सा हल करने के लिए स्पेस चाहिए, जगह चाहिए, इसलिए हम नीचे वाला पोर्शन को मिटाते हैं जिसमें लिखे हैं ना कि कम से कम, ये वाला हिस्सा इसको हटाते हैं। उसके बाद 4 कॉम्बिनेशन 1, तो ये तो खैर 4 हो गया, और 7 कॉम्बिनेशन 4 मतलब 7 कॉम्बिनेशन 3 होगा। तो इसको लिखेंगे 7 गुने 6 गुने 5, नीचे से 1 गुने 2 गुने 3 प्लस, इसको हल वल कर लेना। 4 कॉम्बिनेशन 2 को लिखेंगे 4 गुने 3 और फिर 1 गुने 2, और 7 कॉम्बिनेशन 3 अभी सिखाएं कि 7 गुने 6 गुने 5 फिर 1 गुने 2 गुने 3 प्लस 4 कॉम्बिनेशन 3। 4 कॉम्बिनेशन 3 के मतलब ये होता है 4 कॉम्बिनेशन 1, तो 4/1, और 7 कॉम्बिनेशन 2 मतलब 7 गुने 6 और फिर 1 गुने 2, इसको घेर दिए इस तरह से। फिर 4 कॉम्बिनेशन 4, तो 4 कॉम्बिनेशन 4, यही गलती मत करना। 4 कॉम्बिनेशन 4 माने हम लोग समझ जाते हैं 0, नहीं 1 होगा, गुने 7 कॉम्बिनेशन 1 मतलब 7 होगा। इसको हल करना है तो 3 दूनी 6, तो एक खैर कट गया, ऐसा गुना करेंगे तो 4 5 20, अब 20 सते 4 से 140 प्लस यहाँ 2 से ये 2 गया कट, और 2 3 6 से ही गया कट, तो 3 दूनी 6 और 6 5 30 और 30 सते 210, 210 हो गया प्लस, इसको देखो ध्यान से, 2 से ही गया कट 3 बार में, गुना कर लीजिए 7 या 21, 21 चके 84 प्लस, उधर तो खैर 1 गुने 7 मतलब 7 हो जाएगा,
इन सबको जोड़ना है तो शुरू करते हैं। 0 0 4 7 11 के 1, फिर इसको दिए तो 9 1 10 10 और 4 14 के 4 हाथ में 1, 3 और 1 4, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 441। पहले ये दोनों देख लेते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में जो गलती हुआ ना हमसे, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मेन होता है, कभी कभी थोड़ा सा अति विश्वासी हो जाते हैं हम। इक्वेशन नंबर 27 में था, पहले में 21 है, हाँ है, दूसरे में 441 है, और थर्ड नंबर जो बनाएंगे उसमें 91 आंसर आना चाहिए। होता क्या है कि ओवर कॉन्फिडेंस से आंसर नहीं देखते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से गलती हो जाता है। तीसरा में है कम से कम 3 लड़कियां, चलो यहाँ लिखते हैं कम से कम 3 लड़कियां हैं। अगर कम से कम 3 लड़कियां हैं तो 4 गो तो लड़की हैं, यानी कि 4 लड़कियों में से आप 3 लड़की का सिलेक्शन कीजिए, तो बाकी 7 लड़के में से 2 लड़के का सिलेक्शन होगा। या तो या मैंने प्लस, आप ये कर सकते हैं कि 4 में से चारों ही लड़कियों का सिलेक्शन कर लीजिए, तो फिर ये होगा कि 7 लड़कों में से सिर्फ एक ही लड़के का सिलेक्शन होगा। फिलहाल 4 कॉम्बिनेशन 3 को हम लिखते हैं 4 कॉम्बिनेशन 1, और ये तो खैर 7 कॉम्बिनेशन 2, मतलब 2 सीढ़ी उतरो और फिर 2 सीढ़ी इधर से चढ़ो, मतलब ऊपर से भी 2 सीढ़ी उतरना है और फिर नीचे से भी 2 सीढ़ी चढ़ना है। फिर है इसको हल कर लेना। फिर है 4 कॉम्बिनेशन 4, तो 4 कॉम्बिनेशन 4 अपर सफिक्स लोअर सफिक्स बराबर है, इसलिए 1। 7 कॉम्बिनेशन 1 माने 7, ये तो खैर कट जाएगा, कहीं से भी काट लो, 2 3 6, और 4 कॉम्बिनेशन 1 मतलब 4 होता है, ये 7 हो गया, और गुने 3 बच गए, सबको गुना कर लेंगे, इधर 7, इधर देखते हैं, यही तो गुना किए, तो 4 या 12 बरसते 84, 84 या प्लस 7 दोनों को जोड़ देना 91। इसका आंसर तो हम पहले ही देख लिए थे कि 91 आएगा। क्वेश्चन नंबर 28, चौदह फुटबॉल के खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों की टीम कितने तरीकों से चुनी जा सकती है। यदि उनमें केवल
2 गोलकीपर हो। देखो क्वेश्चन में है कि फुटबॉल के खिलाड़ी है तो 14 गो, ठीक है, ये बात तो सही है कि 14 खिलाड़ी है, और चुनना है उसमें से आपको 11 खिलाड़ी को, ये भी सही है। यदि उनमें 2 गोलकीपर हैं तो भले ही आपको ग्यारह खिलाड़ियों की टीम बनानी है, लेकिन उसमें से 2 गोलकीपर, ध्यान से समझिएगा, गोलकीपर तो आप एक को चुनोगे, गोलकीपर तो एक ही गो चुनना होगा। देखो कीपर तो 2 गो होगा नहीं, एक गो गोलकीपर चुनना होगा, तो बाकी फिर आपको 11 खिलाड़ी चुनना होगा, माफ़ करना 11 10 खिलाड़ी चुनना होगा, क्योंकि आपको टोटली 14 फुटबॉल के खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों की टीम बनानी है। तो 2 गो गोलकीपर है, सॉरी कीपर है, उन 2 गोलकीपर में से एक का सिलेक्शन आप कर लिए, और तो 14 में से तो 2 गो इन्हें है गोलकीपर, तो बाकी इन्हें बच गया 12 में से फिर 10 खिलाड़ियों का सिलेक्शन होगा। तो 2 गो में से अगर एक गो सिलेक्शन करते हैं तो बोलेंगे 2 और नीचे से 1, और मतलब गुना 12 कॉम्बिनेशन 10, मतलब इसको ऐसे लिखो फिलहाल अभी के लिए कि 12 कॉम्बिनेशन 2, तो ये तो 2 है, और इसको लिखा जाएगा 12 गुने 11, क्योंकि 2 सीढ़ी उतरना और नीचे से 2 सीढ़ी चढ़ना, तो 2 से 2 कैंसिल, इन दोनों को गुना किए तो 132। क्वेश्चन नंबर 28, आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर गलती होने के बाद वही क्वेश्चन दोबारा वीडियो में हम सुधारें, उससे अच्छा है कि आज ही हम चेक कर लें। 28 सही है, गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, $29, 5 पुरुषों और 6 महिलाओं में से 2 पुरुष और 2 महिला की एक कमेटी बनानी है। कितने तरीकों से यह बनाया जा सकता है? देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि 5 पुरुष
और 6 महिलाओं में से 2 पुरुष और 2 महिला की एक कमेटी बनानी है। कितने तरीक़ों से यह बनाया जा सकता है देखिए। भले ही 5 पुरुष है, लेकिन तो हमको तो 5 में से सिर्फ 2 ही पुरुष का सिलेक्शन करना है, और भले ही यहाँ पर 6 महिलाएं हैं, लेकिन 6 में से हमको तो सिर्फ 2 ही महिला का सिलेक्शन करना है। इम्प्लाइज्ड 5 कॉम्बिनेशन 2 मतलब 5 गुने 4 1 गुने 2, फिर और मतलब गुना हो गया। 6 कॉम्बिनेशन 2 मतलब 6 गुने 5 बटा 1 गुने 2। देखो यहाँ 2 यहाँ 2, ये दोनों कैंसिल, बाकी 5 पचे 25, अब 25 छके 150, तो इसका आंसर हो जाएगा 150। आपके लिए एक बार आंसर भी हम चेक कर लेंगे कि कितना आता है। 1 मिनट, ये नहीं, ये शायद सही है, थोड़ा सा लाइट, ठीक। आंसर क्या है 29 में 150, सही आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन नंबर 30। कहाँ गया 30? आठ विभिन्न सामानों को सात लड़कों के बीच कितने तरीकों से बांटा जा वेट मिनट बांटा जा सकता है यदि प्रत्येक लड़का कम से कम एक सामान पाता है। प्रत्येक लड़का कम से कम एक सामान पाता है। हर एक लड़का कम से कम एक सामान तो पाता ही पाता है। तो 7 लड़का है, मान लो A B C D E F G, तो हो सकता है कि एक बार इसको 2 सामान मिले और बाकी को एक सामान मिले, या तो ये भी हो सकता है कि एक बार इसको 2 सामान मिले और बाकी सबको फिर एक सामान मिले। तो इनमें से किसी को भी धर लो ना, पहले एक आदमी को धर लो, मान लो कि इसी को 2 सामान मिला, यही हम मान के चलते हैं। तो हम पहले आदमी को ये समझते हैं कि 8 सामान में से कोई भी 2 सामान दे देते हैं, क्योंकि 8 विभिन्न सामानों, विभिन्न के मतलब है कि अलग अलग तरह का सामान है। तो 8 विभिन्न सामानों में से कोई 2 सामान चुने और इसको हम दे दिए, और
फिर तो 6 सामान बच गया कि 2 गो तो इसको मिल गया, 2 सामान इसको देते, 6 में से फिर 1 सामान चुनेंगे और बी को दे देंगे। फिर 5 सामान बचा तो 5 में से कोई 1 सामान चुनेंगे और फिर सी को दे देंगे। फिर 4 सामान बचा, 4 सामान में से 1 सामान डी को दे देंगे। फिर 3 सामान बचा, उसमें से 1 सामान चुनेंगे, ई को दे देंगे। फिर 2 सामान बचा, उसमें से 1 सामान चुनेंगे और फिर एफ को दे देंगे। फिर 1 सामान बचा और 1 में से चुनेंगे, जी को दे देंगे। मतलब 1 सामान पड़ गया बी को, 1 सामान पड़ गया सी को, 1 सामान पड़ गया डी को, 1 सामान पड़ गया ई को, 1 सामान मिल गया एफ को, 1 सामान मिल गया जी को। लेकिन ए को मिला शुरुआते में 2 सामान। ये भी तो हो सकता था कि ए को आप क्यों दे रहे हैं, या मतलब प्लस, ये भी तो हो सकता था कि आप शुरुए में इसी को 1 सामान दीजिए, बी को दीजिए 2 सामान। तो ये भी हम लिख सकते थे कि 8 कॉम्बिनेशन 2 हम बी को दे रहे हैं और इसको फिर दे रहे हैं 6 कॉम्बिनेशन 1, उधर फिर दे रहे हैं 5 कॉम्बिनेशन 1। तो ये 8 कॉम्बिनेशन 2 को हम दूसरे पोजीशन पे लिखें। अब फिर लिख रहे हैं 4 कॉम्बिनेशन 1, फिर लिख रहे हैं 3 कॉम्बिनेशन 1। मतलब हम ये समझाना चाह रहे हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ई है, एफ है, जी है, 7 गो लड़का है। और अभी फिलहाल हम उस लड़के को 2 सामान दिए चुनकर जिसका नाम ए से स्टार्ट होता है। हो सकता है कि अक्षय हो, ए से अक्षय, उसको 2 सामान दिए। फिर दूसरे कंडीशन, मतलब दूसरा कंडीशन के बारे में सोचे तो हम ये भी तो सोच सकते थे कि हम ए फॉर अक्षय को ही 2 सामान क्यों दिए, हम इसको 1 सामान देते और यहाँ देते 2 सामान इस बी को। हाँ, हो सकता था, तो इसको 1 सामान देते, मतलब इसको 2 देते हैं, इसको 2 को सामान देते हैं, बाकी सबको 1 1 1, उधर भी 1 1। अरे यार, तो 2 हम यहाँ लिखे चाहे यहाँ लिखे, मतलब हम समझाना ये चाह रहे हैं कि 8 कॉम्बिनेशन 2 ये तो सिर्फ एक कंडीशन है, ये सिर्फ एक कंडीशन है तब जब आप 2 सामान दे रहे हैं किसको, ए को। लेकिन अगर या लगाकर अगर आप सोचते हैं तो ऐसा 7 केस बनेगा, मतलब 7 कंडीशन हो सकता है। तो उतना अलग से बार बार 7 बार दिखाने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट यहीं पर 7 गुना कर दो और आंसर यही हो जाएगा आंसर। इस बार आगे बढ़ने से पहले हम आपके सामने आंसर चेक करेंगे। तो होता क्या है कि अगर गड़बड़ हो गया तो फंस हम जाते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में सुधारो, बहुत बेइज्जती लगता है। भले ही आप कमेंट करते हैं मेरे भलाई के लिए, हमको बता देते हैं, मन से देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हमको अपने आप में बहुत गिल्टी महसूस होता है। अरे यार, फिर आंसर नहीं मिल रहा। किताब में जानते हो क्या आंसर दिए हुए हैं, यहाँ दे लिया 6 कॉम्बिनेशन 2 गुने 6 कॉम्बिनेशन 1 गुने 5 कॉम्बिनेशन 1। ठीक है, तो लग रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं, सही है सही है सही है सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। गुने 7 फैक्टोरियल बटा में 6 फैक्टोरियल, सही है, गलती नहीं। जो हम लिखे हैं वो भी सही है और जो किताब वाला लिख रहा है वो भी सही। किताब में थोड़ा सा यहाँ गलती कर दिया, किस जगह पे 6 नहीं होके जहाँ पे 8 होता है, यहाँ गलती है। और ये वाला सही है, इसको ध्यान से अगर देखोगे तो यही चीज़ है। कैसे, तो 7 फैक्टोरियल को 7 गुने 6 फैक्टोरियल लिख देंगे और फिर 6 फैक्टोरियल से भागा दे देंगे। भागा होगा, क्यों दिया होगा, तो भागा देने का ये मतलब है ना कि बाकी 6 लड़का तो एक ही जैसे सामान ले रहा है, एक 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 एक, इसलिए शायद भागा दिया होगा। पता नहीं, जो भी हो, हम अपना लॉजिक लगा के बता दें कि आप 7 गुना कर दीजिए। इतना फालतू में क्यों उल्टा पुल्टा सोचना। आज तो सिर्फ 27, 28, 29, 30 बताते बताते 30 मिनट हो गया। 30, 31 है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या है।
टाइम देखें, चलिए टाइम को देखते हुए हम क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33 जो भी है उसको अगले वीडियो में बता देंगे। आज क्लास यहीं तक रोकते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। पढ़ते रहिए और अपने सेहत का भी ख्याल रखिए, क्योंकि मौसम में परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण ऑफलाइन बहुत सारे बच्चे का देख रहे हैं तबीयत भी ख़राब होते जा रहा है। तो क्लास को मिस ना करें, इसलिए सेहत पे ध्यान देते रहिए और मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद।